सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अरे बच्चों, एवरेज पार्ट 13 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 16 है। आज 8 संख्याओं का औसत 56 है। 3 संख्याएं क्रमशः 49, 57 तथा 72 है, तो शेष 5 संख्याओं का औसत बताएं। तो पहले हम लोग 8 संख्याओं का कुल योग निकाल लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 8 संख्याओं का औसत बराबर 56, इसलिए 8 संख्याओं का योग बराबर 56 गुने 8। इसको किए तो आया 448। ठीक है। अब 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो 3 संख्याओं का योग हम निकाल लिए। 49, 57 और 72 का योग निकल गया 178। ठीक है। 8 संख्याओं में से 3 संख्याओं का योग निकल गया 178, तो शेष 5 संख्याओं का योग बराबर 448 माइनस 178 यानी 270। अब 5 संख्याओं का औसत पूछा था, तो 5 संख्याओं का योग जब 270 है तो 5 संख्याओं का औसत हो जाएगा 270/5। ठीक है। और जब इसको काटेंगे 270 को 5 से, तो 54 बार में कट जाएगा और 54 ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है हम लोग को। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बराबर 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11, क्योंकि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं यही सब हैं। पहली अभाज्य संख्या 2 ही है, 1 नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि 1 को भी अभाज्य संख्या में गिन लेते हैं, तो गलत हो जाएगा। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है, जिसका कम से कम 2, कम से कम नहीं 2 और केवल 2, जिसका 2 फैक्टर हो वही अभाज्य संख्या होती है। 2 से कम रहेगा वो भी नहीं होगा, और 2 से ज़्यादा जिसका रहेगा फैक्टर वो भी नहीं अभाज्य संख्या होगी। तो यही सब है प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। तो इन लोगों को जोड़े तो आ गया आपका 28, तो 28/5 ये नहीं कट रहा है, तो दशमलव में बदलने पर आएगा इसका 5.6। 18 जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका प्रश्नावली में भी क्वेश्चन नंबर 5 में है। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 10 शिक्षकों में से प्रत्येक 3500 रुपये वेतन पाता है, अन्य 15 शिक्षकों में से प्रत्येक 4000 रुपया वेतन प्राप्त करता है। उस विद्यालय में एक शिक्षक की औसत आय ज्ञात करें। तो जैसा कि आपको दिया हुआ है कि 10 शिक्षकों की औसत आय है 3500 रुपये, तो 10 शिक्षकों की कुल आय हो जाएगी 3500 गुने 10 यानी 35,000 रुपये। पुनः 15 शिक्षकों की औसत आय है 4000 रुपये, तो 15 शिक्षकों की कुल आय हो जाएगी 4000 गुने 15 यानी 60,000 रुपये। ठीक है। 60,000 रुपये हो जाएगा। तो औसत आय बराबर, अब औसत आय पूछा गया है, तो औसत आय बराबर होता है सभी शिक्षकों की कुल आय बटा शिक्षकों की कुल संख्या। तो सभी शिक्षकों का कुल आय हो जाएगा 35,000 प्लस 60,000, क्योंकि 10 शिक्षक का 35,000 है और 15 शिक्षक का 60,000 है। तो सभी शिक्षकों का हो जाएगा 35,000 प्लस 60,000, और शिक्षकों की कुल संख्या हो जाएगी 10 प्लस 15। तो 35,000 प्लस 60,000 बटा 10 प्लस 15 यानी 95,000/25। और इसको जब काटेंगे 25 से 95,000 को, तो 3,800 बार में पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, 6 के प्रथम 8 अपवर्त्यों का औसत क्या होगा? तो 6 के प्रथम 8 अपवर्त्य जो है वो हैं 6, 12 और 18, 24, 30, 36, 42, 48। तो ये लोग को जोड़ देंगे बटा 8। ठीक है। तो जोड़ने से आ गया 216, तो 216/8, 8 से ये 216 जो है सो 27 बार में कट जाएगा, और 27 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 4.5, 3.005, 5.0 और 6.89 का औसत क्या होगा? तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सबको जोड़िए आप, 4.5 और ये सबको। ठीक है। तो सबको जब जोड़ दिए
तो कितना हुआ, सबको जोड़ने पर हुआ आपका 19.395। तो 19.395 बटा 4, तो इसको जब आप भाग देंगे तो आएगा 4.8485। यही होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है और कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 तथा लड़कियों का 50 है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। यानी किसी कक्षा में 48 छात्र हैं, यानी लड़का और लड़की मिलाकर, उनका औसत अंक है 45। तो पहले हम लोग 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, तो 48 छात्रों का कुल अंक हो जाएगा 45 गुने 48 यानी 2160। ठीक है, ये पहले हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या x एवं लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, लड़कों की संख्या मान लिए कि x है और लड़कियों की संख्या y है, तो लड़कों की कुल अंक कितना हो जाएगा 40 गुने x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है लड़कों का औसत अंक 40 है, और अगर लड़कों की संख्या x है तो कुल अंक हो जाएगा 40 गुने x, यानी 40x। कुल निकालने के लिए औसत में से संख्या को गुना किया जाता है। ठीक है, तो औसत है 40, संख्या है x, तो कुल अंक हो जाएगा लड़कों का 40x और लड़कियों का कुल अंक हो जाएगा 50 गुने y यानी 50y, क्योंकि लड़कियों की संख्या y माने हैं हम लोग और लड़कियों का औसत अंक है 50, इसलिए लड़कियों की संख्या हो गई 50। ठीक है, अब जब इतना दूर तक हम लोग पहुंच गए, लड़कों की संख्या x माने, लड़कियों की संख्या y माने, तो उसी के आधार पर लड़कों का कुल अंक 40x निकला और लड़कियों का कुल अंक 50y निकला। तो ये दोनों बात पर, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या और लड़कों का कुल अंक लड़कियों का कुल अंक, ये सब पर इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन के अनुसार आपका दो समीकरण बनता है। पहला समीकरण आपका बन रहा है x + y = 48, क्योंकि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो दोनों मिलाकर 48 है ना, ऊपर में लिखा हुआ है ना कि सभी कुल छात्र 48 हैं, तो x + y = 48, ये पहला समीकरण बना। और दूसरा समीकरण बना 40x + 50y = 2160, क्योंकि हम इसके ऊपर निकाल चुके हैं 48 छात्रों का कुल अंक कितना है, जिसमें से लड़कों का 40x है और लड़कियों का 50y है, तो 40x और 50y को जोड़ने से 2160 आएगा। क्या ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ये समीकरण से बन रहा है, तो समीकरण वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब समीकरण में क्या करना पड़ता है कि x या y दोनों में से एक को बराबर करना पड़ता है, और बराबर करके और दो समीकरण जो हैं उनको आपस में जोड़ना या घटाना पड़ता है। तो पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सो देखिए। समीकरण 1 में 40 से गुना कर उसे समीकरण 2 में से घटाने पर, यानी समीकरण 1 को हम 40 से गुना करेंगे, तो समीकरण 1 में 40 से गुना करने का मतलब है कि इनका जितना पद है, जैसे x में भी 40 से गुना करना पड़ेगा, y में भी और 48 में भी। ठीक है, 40 से गुना कर लेंगे और ये जो समीकरण 2 है 40x + 50y = 2160, इसमें से उसको घटाएंगे। समझे कि नहीं? तो पहले आप जब दूसरा में से पहला को घटाना है तो दूसरा को पहले हम ऊपर में लिख लिए, 40x + 50y = 2160, और समीकरण 1 को 40 से जब गुना करेंगे तब हो जाएगा 40x + 40y, क्योंकि x + y था ना वो, तो x को 40 से गुना करेंगे तो 40x, और y को भी 40 से गुना करना होगा तो 40y, और 48 को 40 से गुना करेंगे तो आएगा 1920। तो 40x + 40y = 1920, ये हो गया पहला समीकरण को 40 से गुना करने पर। अब इसको घटाएंगे, 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो समीकरण को घटाने में चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। ये प्लस में है 40x, नीचे वाला का साइन चेंज करना पड़ता है, तो ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस में है तो माइनस हो गया, ये भी 1920 है प्लस में तो माइनस हो गया। अब इसको हम घटाते हैं, तो 40x में 40x घटाएंगे
तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। 40x में 40x घटा देंगे तो खत्म। अब 50y में 40y घटाएंगे तो 10y बचेगा। और यहाँ पर 2160 में 1920 घटाएंगे तो 240 बचेगा। यानी अब आपका क्या आ गया? 10y बराबर 240, इसलिए y बराबर 240 बटा 10 होगा ना। y का मान निकालना है, 10 इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा इसके साथ। तो y बराबर 240 बटा 10। अब इसको काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 24 बच जाएगा। तो 24 क्या निकल गया? लड़कियों की संख्या। क्योंकि ऊपर में हम लोग माने थे y बराबर है ना, लड़कियों की संख्या y माने थे, इसलिए y बराबर 24 निकला तो लड़कियों की संख्या 24 हो गई। ठीक है। अब हमको निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो समीकरण बना था दो, पहला और दूसरा, उनमें से किसी भी समीकरण में y का मान रख देना होगा, क्योंकि y का मान निकल गया। अब y का मान वहां रख देंगे तो x का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो समीकरण एक में y का मान रखने पर, एक में रख रहे हैं तो समीकरण एक क्या था? x प्लस वाई बराबर 48, यही ना था। अब यहाँ y का मान रख देंगे तो x प्लस 24 हो जाएगा। y का मान 24 है ना, x प्लस 24 बराबर 48, इसलिए x बराबर, x का मान निकालना है, 24 को उधर भेजेंगे तो 48 के साथ माइनस होगा, तो x बराबर हो जाएगा 48 माइनस 24 बराबर 24। अब x किसको माने थे? लड़कों की संख्या। तो 24 का x का मान निकला 24, तो ये हो गया लड़कों की संख्या। अब इसमें बोला है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना। तो अनुपात में क्या करते हैं? भिन्न में चेंज कर देते हैं, यानी अनुपात बराबर हो जाएगा लड़कों की संख्या बटा लड़कियों की संख्या, और दोनों का 24 निकला है, इसलिए 24 बटा 24, तो ये कट गया, 24 से कम 24 और 24 से कम 24, तो आया कितना? 1 बटा 1। तो इसको अनुपात में लिखे 1 अनुपात 1। ठीक है। 22 नंबर है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है और माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु होगी, यानी क्या होगी? तो यहाँ हम लोग पहले सबका कुल आयु निकाल लेते हैं, दादा दादी का, माता पिता का और 3 पौत्र पौत्रियों का। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो दादा दादी की औसत आयु है 67 वर्ष, तो दादा दादी की कुल आयु हो जाएगी 67 गुने 2। 2 से क्यों गुना हो रहा है? क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं, एक दादा है एक दादी है। ठीक है। तो 2 लोग हैं, तो कुल उम्र निकालने के लिए 67 गुने 2 यानी 134 वर्ष। ठीक उसी प्रकार माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, तो माता पिता की भी कुल आयु हो जाएगा 35 गुने 2 70 वर्ष। यहाँ 2 लोग हैं। अब 3 पौत्र पौत्रियों की, पौत्र पौत्री मतलब दादा दादी का पौत्र पौत्री है, उन लोग पोता और पोती है ना, तो इनकी औसत आयु है 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष। तो 3 पौत्र पौत्रियों की कुल आयु हो जाएगी 6 गुने 3, क्योंकि 3 पौत्र पुत्री है ना, 1 2 तो नहीं है इसमें, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 वर्ष होगा। तो 3 पौत्र पौत्रियों का कुल आयु हो गया 18 वर्ष। अब पूछा है संपूर्ण परिवार का औसत आयु, तो संपूर्ण परिवार का औसत आयु निकालने के लिए आपको संपूर्ण परिवार का कुल आयु निकालना पड़ेगा और फिर परिवार की कुल संख्या से भाग देना होगा। नहीं? तो वही यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए, संपूर्ण परिवार की औसत आयु बराबर, सूत्र बनाए हैं, संपूर्ण परिवार की कुल आयु बटा परिवार में सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है। तो संपूर्ण परिवार की कुल आयु में से ये दादा दादी का कुल आयु हो गया, ये माता पिता की कुल आयु और ये 3 पौत्र पौत्रियों की कुल आयु, सब जोड़ दिए तीनों और बटा कर दिए कितना? दादा दादी का संख्या 2, माता पिता का संख्या 2 और पौत्र पौत्रियों की संख्या 3, ये इसको भी जोड़ दिए। तो आप जोड़ने पर देखिए, ऊपर में जोड़े तो आया 222 और ये संख्या जोड़े परिवार वालों की तो हो गया 7, तो 222 बटा 7। अब ये नहीं कट रहा है, इसलिए इसको पूर्णांक में तोड़ दिए तो आ गया 31.5 बटा 7 वर्ष। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।